न कहीं दर्ज हो उपलब्धि, न किसी उपाधि का इंतजार। हमारे और आपके बीच से ये है बेहतर सोच, बेहतर जिंदगी। आप देख रहे हैं प्रज्ञा। हमारे इस प्रोग्राम बेहतर सोच बेहतर जिंदगी में आपका स्वागत है। हमने देश भर की कुछ ऐसी पॉजिटिव रिपोर्ट्स और इंस्पायरिंग घटनाएं आपको दिखाई जिनके दम पर यह कहा जा सकता है कि समाज के हर तबके, हर वर्ग में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में पॉजिटिव रहने की प्रेरणा देती हैं। मीडिया की सापाधापी से दूर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरी लगन से अपने काम को किए जा रहे हैं और उसके नतीजे से समाज के एक बड़े तबके को फायदा मिल रहा है। हम प्रज्ञा की तरफ से सभी नायकों को सलाम करते हैं। आज की शुरुआत एक ऐसे गुरु से जिन्होंने समाज के एक वर्ग में शिक्षा की जरूरत को समझा और अपने छोटे छोटे प्रयासों से हजारों बच्चों को शिक्षा की रोशनी से रूबरू कराया। इस काम के लिए सरकार ने इन्हें एजुकेशन के क्षेत्र में प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा। ये गुरु, ये गाइड आज भी पूरी लगन से उसी छोटे से स्कूल में अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दे रहे हैं। खुलूस नरमी गुफ्तार से टपकता है, वो बोलते ही रहे यूं तो कितना अच्छा है। आप सोना बन के चमके अपनी ख्वाहिश है, मैं तो पारस हूं, मुझे पत्थर ही रहने दीजिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टीचर्स डे पर मुल्क भर के टीचर्स को अवार्ड देती है। उसी सिलसिले में मुझे ये अवार्ड मिला, लेकिन मेरे अवार्ड में दो चीज़ें बहुत ख़ास हैं। नंबर एक बात यह है कि किसी भी प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल के किसी हेड टीचर को प्रेसिडेंट अवार्ड नहीं मिला था, जो मुझे यूपी में पहली बार मिला। मुझको अवार्ड उस प्रेसिडेंट के हाथों से दस्तयाब हुआ कि जो अपने एक लाइन के जो भी प्रेसिडेंट हैं, यानी APJ अब्दुल कलाम साहब ने मुझे अवार्ड दिया और 2 बार उसी रोज उनसे 2-2, 3-3 मिनट की मुझे गुफ्तगू करने का मौका भी मिला। इसलिए मैं इस अवार्ड के साथ साथ खुद पर इस बात में भी फख्र महसूस करता हूँ कि मैंने अब्दुल कलाम साहब से मुलाकात की, उनसे उनसे दस्तखत भी करवाए और उनसे मुस्तफिज़ रहमानी साहब से मेरा बचपन से ताल्लुक़ रहा है और उनकी सरपरस्ती में बहुत कुछ मैंने सीखा है। मुस्तफिज़ रहमानी साहब के अंदर एक बात जो है, हौसला बहुत ज़्यादा है। कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं करते हैं, ऑप्टिमिज्म है उनके अंदर, हमें हौसला देते हैं, कहते हैं ज़िंदगी में हारना नहीं चाहिए और इनसे हमें जो हौसला मिलता है उस बिना पे हम बहुत कुछ कर गुजरते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि हमारे अंदर वो बात नहीं है, लेकिन उसको बाहर निकाल के हमसे कुछ काम करवा लेते हैं मुस्तफिज़ रहमानी साहब। तो एक रजाइयत, जिसको उर्दू में कहते हैं, रजाइयत मिलती है हमको, एनकरेजमेंट मिलता है। अभी तक जब तक के मैंने इस पेशे में काम किया है तो स्टाफ की जरूरत तो रही है और जाहिर है कि उसी मेहनत का ये नतीजा हुआ। अभी ये हमारा स्कूल जो है वो सीतापुर के सबसे पिछड़े इलाके में, जहाँ ज़्यादातर गरीब और पिछड़े बच्चे ही तालीम हासिल करते हैं। बहुत हालात तब्दील हुए, बड़े अच्छे अच्छे मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल खुले, लेकिन हमारे स्कूल की खूबी और खसूसियत ये रही कि वो बच्चे जो रिक्शे चलाने वालों के बच्चे हैं, जो सब्जी बेचने वालों के बच्चे हैं, जो दही बेचने वालों के बच्चे हैं, जो मजदूरी करने वालों के बच्चे हैं, और वो बच्चे जाहिर है कि सेक्रेट हार्ट में, रेजेंसी में या आनंदी देवी जैसे स्कूलों में तालीम हासिल नहीं कर सकते थे। मैंने और मेरी कमेटी के लोगों ने पूरी तवज्जो इसी बात पर सर्व की कि गरीब घरों के बच्चे पढ़ सकें। चुनांचे नतीजा उसका यही बरामद हुआ कि हमारे स्कूल के पढ़े हुए बच्चे तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबे में किसी न किसी अच्छे ओहदे पर हैं। यहाँ तक के कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, बहुत से वकील हैं, बहुत से डॉक्टर हैं, बहुत से इंजीनियर हैं और इसके साथ साथ समाज सेवा करने का जो दर्स हमारे स्कूल ने दिया उसमें भी लगे हुए हैं
और 3-4 तो हमारे शागिर्द खुद हैं जो हमारे स्कूल में कई स्कूलों के मैनेजर हैं और वो स्कूल चला रहे हैं। एक मैंने अर्ज किया कि वो बच्चे कि जिनके घर का माहौल जो था उसमें तालीम नहीं थी, उनके समाज में भी तालीम का माहौल नहीं था, वो बच्चे जो हमारे यहाँ आए तो उन पर मेहनत की गई, उनको तालीम याफ्ता तो किया गया, बल्कि उनको ज़िंदगी की दूसरी लाइनों में लगाने का काम भी अंजाम दिया गया। जैसा कि अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ की जूनियर हाई स्कूल है, लेकिन जूनियर हाई स्कूल होने के बावजूद उर्दू का सबसे बड़ा सेंटर इस ज़िले का मुस्लिम जूनियर हाई स्कूल है। मॉडल टीचर के रूप में एक तो उनके अंदर पोलाइटनेस बहुत है, इनकसारी बहुत है, बच्चों से बहुत ही नरमी से पेश आते हैं। तरह से नहीं कि एक मतलब टेरर हो बच्चे पर, बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हैं क्योंकि वो साइकोलॉजी के स्टूडेंट भी रहे हैं अपनी जवानी में, तो बच्चे की साइकोलॉजी के इसको नफ्सियात से वाकिफ हैं, लिहाजा सबसे बहुत ही अच्छी तरह से डील करते हैं। बच्चा उनके सामने खुल के क्वेश्चनिंग कर सकता है और जाहिर है जब सवाल अच्छी तरह से करेगा तो वो इतने अच्छे जवाब देते हैं कि बच्चे को तसल्ली तशफ़ी हो जाती है और उसके इल्म में इजाफा होता है। अगर हम सिर्फ ये सोच के पढ़ाएंगे कि ये बच्चे हैं, हमने ये सोच के कभी नहीं पढ़ाया। हमने ये सोच के पढ़ाया कि जो बच्चे बज़ाहिर हमको लग रहे हैं ये हमारे मुल्क का मुस्तक़बिल है। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, डीएम भी हो सकता है, एसपी भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने उनकी अच्छी तालीम भी उनको दी और अच्छी तरबियत दी। मैं हूँ सीतापुर का रोशन चिराग, मुझसे हर घर का दिया रोशन। हम जैसे सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगली स्टोरी। बेहतर सोच बेहतर जिंदगी।